तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 हिंदी बालराम कथा अध्याय 2 कर रहे हैं इसका। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCR क्लास। पाठ का नाम है जंगल और जनकपुर। अब क्या होता है, देखो पूरी कहानी एक ही है, मतलब स्टार्टिंग ये पूरी बुक है ना जो आपकी, एक ही कहानी है, राम की कहानी, जिसको बाद में भगवान का दर्जा दिया गया। अब होता क्या है पहले भाग में और उससे रिलेटेड आगे सारे भाग ऐसे चलते जाएंगे, रिलेटेबल होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। सो कहानी को बिल्कुल, अगर आपने पहले वाले भागों को नहीं देखा इससे पहले वाले पार्ट को, तो वो जरूर देखना, उसके बाद कहानी समझ में आएगी सही से। बट हाँ, एक शॉर्ट सा रिवीजन मैं देता हूँ पहले भाग का आपको। एक जगह है जिसका नाम है अयोध्या और वहां का राजा है राजा दशरथ। उसके पास 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, और तीनों को बेटे हो जाते हैं। अब एक को राम हो गया, एक को लक्ष्मण और शत्रुघ्न हो गया, एक को भरत हो गया। उसके बाद में जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद में राजा को चिंता थी कि इनका विवाह करना पड़ेगा, और उसी बीच में विश्वामित्र आ टपकते हैं, जो कि एक पुराने राजा थे जिन्होंने संन्यास ले लिया था। अब ये जो राजा था ना जिसने संन्यास लिया था विश्वामित्र ने, इसने राजा दशरथ से उसका पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र जो था राम, उसको मांग लिया। बोल रहा था कि 2 राक्षस जो है ना मेरे यज्ञ में जो है पंगा खड़ा कर रहे हैं, तो मुझे चाहिए, कुछ दिनों के लिए चाहिए, 10 दिन के लिए उसको मांग लिया, उसके बाद तुम अपने को रख लेना। दशरथ ये जो है मतलब उससे कभी अलग हुआ नहीं था, राम दूर गया नहीं था, तो इस बात से उसको सदमा के वो बेहोश हो गया। उठा, फिर जो है बातचीत हुई, आपस में मनाया जैसे भी। और ये जो है ना रघुकुल की रीति तोड़ने के जो है मतलब बेइज्जती हो जाती है, अगर उसने वचन दिया था पहले ही तो राम को भेजना पड़ता है, लेकिन राम के साथ वो भेज देता है लक्ष्मण को भी। अब इस कहानी में यहाँ तक तो हुआ था पहले भाग में। अब जो दूसरा भाग है जंगल और जनकपुर, अब यहाँ पे हमें जानने को मिलेगा कि उसका विवाह कैसे होता है, और वो जो जंगल में लेके जा रहा था विश्वामित्र, वहां पे क्या होता है ना। ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे जो है चल पड़ा, विश्वामित्र महल से निकल पड़ा। और आपको अगर कहानी का पता है स्टार्टिंग वाले भाग को देखो, ये इन शॉर्ट बताया मैंने, सारी चीजें नहीं बताई उसमें जो पहले भाग का था। पहले भाग की वीडियो देखो, उसमें सारी चीजें मिलेंगी, डिटेल के साथ में मिलेंगी। अब क्या हुआ कि विश्वामित्र चल पड़ा सरयू नदी के किनारे पर, अयोध्या जो शहर बसा हुआ था, तो उसके सहारे सारे चलता रहा। किनारा होता ना नदी का किनारा, मतलब एक साइड, तो उसके साथ ही चलता रहा और इतनी दूर चला गया कि अयोध्या की जो सीमा थी वो खत्म हो गई। वो आगे बढ़ता गया। अब उसको नदी पार करनी थी, पंगा ये था नदी पार करनी थी। शाम का वक्त हो चला था और शाम के वक्त में नदियां पार नहीं करी जाती। उसको पता था विश्वामित्र को तो कहाँ से पार करनी है, कहाँ से नहीं करनी। अब जो है वो वहीं पे लेट गए। राम और लक्ष्मण उसके पीछे पीछे चल रहे थे स्टार्टिंग से ही, और उन्होंने, कमाल की बात यह है कि उनको याद नहीं आई कि पीछे जो तुम्हारे पिता है वो दुखी होंगे, चिंता कर रहे होंगे तुम्हारी। नहीं, कोई बात नहीं, वो पीछे पीछे चलते गए, बस कोई परवाह नहीं, पीछे मुड़ के एक बार भी उन्होंने नहीं देखा। गैप जो है थोड़ा सा ज्यादा था, मतलब कि जैसे चल रहे होते हैं, एक तो नॉर्मल चल रहे, 2 तरीके से चलते हैं हम। एक तो ऐसे बस, हाँ ये जा रहा है इसके पीछे पीछे जाना है, बस थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे पीछे रहे, वो ज्यादा उसके पास करीब नहीं चले मतलब वो। उसके बाद में जो है वो वहां पे पहुंचे नदी के किनारे पर ही, जहाँ पे जो है 2 नदियों का संगम था। 2 नदियां कौन सी थी, एक सरयू नदी थी और एक गंगा नदी थी। अब वहां पर जो है किनारे पर उन्होंने डेरा डाला, इधर वाली साइड ही, जहाँ पे जिस साइड वो चल रहे थे। तो नदी पार करने का टाइम कल को था, मतलब आने वाले समय में उनको नदी पार करनी थी, लेकिन रात तो बितानी थी। रात को सफर करना खतरे से खाली नहीं होता। सो उन्होंने जो है, जो विश्वामित्र है उसने क्या किया, उसने जो है उनको विद्याएं सिखाई, राम और लक्ष्मण को, बला अति बला। इससे क्या होता है, इससे अगर तुम सो रहे होगे ना तो कोई भी रात को सोते समय तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। ऐसी कोई विद्या उसने सिखाई, सीख ली बस। और उत्साहित तो थे ही वो, सीखने में बहुत ही मतलब बुद्धिशाली प्राणी थे। अब जो है सफर आगे बढ़ता रहा, और सफर बढ़ते बढ़ते सुबह हो गई थी, रात बीत गई ऐसे ही। ये विद्या सिखाई, थोड़ा बहुत आराम किया, सोए वो, और उसके बाद में वो सुबह उठे और चल पड़े। और फिर उन्होंने जो है उस नदी को पार कर लिया। उस संगम से वो आगे गए काफी, और वहां पे जो है उन्होंने पार किया। अब पार करने के बाद में वो एक जंगल में घुसे।
उस वन का नाम बहुत मशहूर था। और वो वन जो है मशहूर क्यों था आप भी सोच रहे होगे। वहां पे एक राक्षस रहता था, राक्षस नहीं था एक्चुअली, वो राक्षसी थी। ठीक है, तो वो जो राक्षसी थी ना, उसका नाम था ताड़का। क्या नाम था? ताड़का, ये ताड़का। और ये जो है ना, वहां पे आने वाले हर यात्री को, किसी को भी जो भी मिलता उसको उसको मार डालती। खल्लास, एक ही बार में झटके में मार देती। अब जो है, जो राक्षसी ताड़का है, उसका इतना डर था उस जंगल में। बहुत ही खूबसूरत और घना जंगल था वो। वहां पे आप ऐसा समझ लो कि जो सूर्य की जो धूप थी ना, वो धरती तक जा नहीं पा रही थी, इतना घना जंगल था। और वहां पे रहती थी राक्षसी। अब वहां पे शेर रहता तो शायद कोई शिकार कर लेता, राक्षस था, कौन करता शिकार, घुसने की हिम्मत ही नहीं होती किसी की। और अब विश्वामित्र चल पड़े। अब जाना तो था उनको उसी रास्ते से। तो वहां पे जो है उस जंगल का नाम, उस वन का नाम ताड़का वन पड़ गया उस राक्षसी के कारण, क्योंकि वो किसी को छोड़ती नहीं थी और उस वन में घुसने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। अब जो है उसने क्या किया, अब ऐसे ही विश्वामित्र बता रहा था कि यह है ताड़का वन, यहाँ पे राक्षसी रहती है। तो राम ने ऐसे अपना धनुष उठाया और प्रत्यंचा जो है, प्रत्यंचा ये वाली होती है, अब ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी बन गई है, कोई बात नहीं। देखो ये वाली होती है प्रत्यंचा, जो ये रस्सी सी होती है बंधी हुई धनुष से। तो इसको पकड़ के ऐसे खींचा और छोड़ दिया, बस ऐसे खाली को, तीर नहीं चलाया उससे। तो उससे की जो वो होती है ना वाइब्रेशंस, उनकी वजह से जो है वो राक्षसी भड़क गई ताड़का, और गुस्से में आई उनकी तरफ भागते भागते। तो राम ने उठाया अपना धनुष और तीर और उसके दिल में दाग दिया। क्या होगा अब? मर गई, टाटा बाय बाय, खत्म, खेल खत्म हो गया राक्षसी का। अब जो राक्षसी थी वो तो मर गई, मतलब जो ताड़का वन था वो वन रह गया, ताड़का चली गई, मर गई। और उसके बाद में उन्होंने वहीं पे उसी जंगल में विश्राम किया। विश्राम करने के बाद में वो आगे बढ़े और वो पहुंच गए अपने आश्रम में, जहां पे उनको जो यज्ञ करवाना था। यज्ञ के लिए तो लेके आया था राम को कि दो राक्षस जो है दिक्कत कर रहे हैं। क्या दो राक्षसों में ये ताड़का थी? नहीं नहीं नहीं, वो दो राक्षस तो कोई और थे। समय बीतता गया, उन्होंने शपथ ली कि राम और लक्ष्मण ने, कि जब तक ये यज्ञ पूरा नहीं होता, 5-6 दिन का यज्ञ था, 6 दिन का बचा हुआ था जो कि, और जब तक ये यज्ञ पूरा नहीं होता तब तक हम सोएंगे नहीं, जागते रहेंगे। और अपने धनुष को उन्होंने तैयार रखा बिल्कुल, कि किसी भी टाइम हमला होगा तो आक्रमण कर देंगे हम भी। अब 5 दिन बीत गए, आखिरी दिन बचा हुआ था, 5 दिन बीत गए और किसी ने कुछ हमला ही नहीं किया। राम सोच रहा क्या करूं, अभी कोई आ ही नहीं रहा, लेकिन तैयार पूरा। अब जो है आखिरी दिन आ गया और आखिरी दिन 2 राक्षस आए, और अकेले नहीं आए, वो अपनी फौज लेके आए, बहुत बड़ी सेना लेके आए। राक्षसों का नाम था सुबाहु और मारीच। क्या नाम था राक्षसों का? सुबाहु और मारीच। अब ये दोनों राक्षसों ने हमला कर दिया। अब राम और लक्ष्मण क्या कर रहे हैं? वहां पे प्रसाद बांट रहे हैं, वो हमला करेंगे वो भी। हाँ, उन्होंने भी हमला कर दिया। अब जो है यहाँ पे, जैसे ही जो है यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि इन्होंने जो तीर मारे थे ना, उसकी जो है प्रशंसा खतरनाक वाली कर रखी है, तो उसी अंदाज में बताएंगे हम भी आपको। देखो, अनुष्ठान का अंतिम दिन था, अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच जो है गुस्से में था। क्यों गुस्से में था आप ये सोच रहे होगे? क्योंकि उसकी माँ राक्षसी ताड़का को मार दिया था। अब आपकी माँ को कोई मार देगा तो आप गुस्से में नहीं आओगे। हाँ, ऐसे ही जो राक्षसों का भी एक ईगो हर्ट हो गया, तो वो गुस्से में था, इसीलिए था। ठीक है, अब जो है उनको बाण लगे, राम ने बाण मारा, मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। मारीच पहले वाला, ये वाला मारीच जिस जो गुस्से में था ना, इसको एक बाण लगा और ये मूर्छित हो गया, और बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा समुद्र के किनारे। और इतना तेज बाण था वो, मेरे को ये नहीं समझ में आया कि ये बाण था कि क्या था। बताता हूं क्या हुआ। कि आश्रम में जो है 2 राक्षस आए, राम ने मारीच को तीर मारा, मारीच मूर्छित हुआ, उसके बाद में वो उड़ता हुआ गया और समुद्र में जाके गिर गया। व्हाट्स द लॉजिक? चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में दूसरा राक्षस सुबाहु को तीर मारा और टाटा बाय बाय हो गया इसका, तो उधर ही मर गया। और उसके बाद में अगर 2 लीडर मर गए, सेना भाग गई। उसके बाद में जो यज्ञ था वो संपूर्ण हो गया। अब ये जो है मारीच भी समुद्र में से उठ के भाग गया उधर ही किधर। अब समय तो बीत गया, यज्ञ सफल हो गया, जो काम करना था वो भी हो गया। तो विश्वामित्र बोले कि बेटा,
राम लक्ष्मण, मैं तुमको जो है एक जगह लेके चलता हूँ, वहां पे जो है स्वयंवर रचा गया है, शिव धनुष वहां पे है, तो आपको देखने का मौका मिलेगा। अब ये जो है ये है शिव धनुष, ये मैंने बनाया खतरनाक वाला थोड़ा सा, ऐसा माना जाता है बहुत बड़ा धनुष था ये। अब देखेंगे क्या विशेषता थी इस धनुष की, और बहुत बार एग्जाम्स में आता है ये धनुष, बहुत मतलब आगे आप आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि कितना ही वैल्यूएबल था ये शिव धनुष। अब जो है वहां से वो चल दिए, और चलने के बाद में एक मिथिला नाम का राज्य था, जैसे अयोध्या था ना वैसे एक मिथिला नाम का राज्य था, और जहां के राजा थे राजा जनक। ठीक है, कौन थे राजा? राजा जनक। उनकी एक बेटी थी, बेटी का नाम था सीता। उन्होंने उसका स्वयंवर रख रखा था, मतलब कि शादी से पहले जो है ऑर्गेनाइजेशन सा होता है कि हाँ तुम कोई कंपटीशन कराते हो, जो जीतेगा उससे उसकी शादी करेंगे। अब कंपटीशन के अंदर क्या था कि ये जो शिव धनुष था ना एक पेटी के ऊपर रख रखा था, बहुत बड़ा और बहुत भारी लोहे का शिव धनुष था। इसको लाने के लिए बहुत खतरनाक जुगाड़ कर रखा था। अब ये जो इतना भारी धनुष था ना, जो भी बंदा इस पे आएगा कोई भी योद्धा आ सकता है। इसकी ये प्रत्यंचा जो है ये खुली हुई थी, और प्रत्यंचा अगर आपको पता हो तो थोड़ा सा झुकाना पड़ता है धनुष को, उसके बाद में चढ़ानी पड़ती है। ये धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ानी थी, जो प्रत्यंचा जो है चढ़ा देता, सीता का विवाह उसी के साथ कर दिया जाता। समझ में आया लॉजिक? अब क्या हुआ कि उस धनुष का थोड़ा सा मैं बता देता हूं, बताते हैं शिव धनुष के बारे में थोड़ा सा। शिव धनुष जो है सचमुच बहुत बड़ा था। जब वहां पे कंपटीशन शुरू हुआ तो वहां पे देखा गया लोहे की पेटी में रखा हुआ था, पेटी के पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए, इतना भारी था कि आदमियों से तो धकेला ही नहीं जाता था, उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था। समझ रहे हो ना, मतलब एक भारी भरकम एक ऐसा धनुष जिसको ले जाने के लिए भी पहिए, वो भी 8-8 पहिए। समझ रहे हो ना, बहुत भारी था। अब जो है योद्धाओं की बारी आई, सब योद्धाओं ने अपने अपने जो है मतलब ताकतें दिखाई, और किसी से धनुष उठा तक नहीं। प्रत्यंचा तो तब चढ़ाएगा ना जब उठेगा, है ना, उठा के चढ़ानी थी, उठ ही नहीं रहा। तो विश्वामित्र बोले बेटा राम जाओ जाओ, तुम भी एक ट्राई मार के आओ। तो राम बोला, वहां पे चला गया कि गुरुदेव क्या मैं ये धनुष उठाऊं? ठीक है उठा लो। उसने उठा दिया, सब लोग घबरा गए, मतलब ये क्या हो गया, मतलब 16 साल का लड़का यार धनुष उठा रहा है, कुछ लॉजिक तो होना चाहिए ना। अब जो है चलो धनुष उठ गया, कोई बात नहीं। बोला प्रत्यंचा चढ़ा दो गुरुदेव? हाँ चढ़ा दो। उसने ऐसे झुकाया और वो धनुष ही टूट गया। क्या धनुष था, मतलब बड़े बड़े योद्धा कांप गए इसको उठाने तक में। राम ने उठा भी दिया, तब प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसको झुकाया ऐसे तो वो टूट गया, नकली धनुष। लेकिन था शिव धनुष। उसके चक्कर में बड़ा बवाल मचेगा, आगे देखते जाना बस तुम। अब जो है यहाँ पे जो वादे हुए थे, जो प्रतियोगिता में जो जीता था वो तो राम था, और अगर जीत गया तो विवाह भी होना था सीता के साथ में। अब उसने जो है राजा जनक ने राजा दशरथ के पास में, जो उसके पिता थे, उसके पास में संदेशा भेज दिया कि जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ ये, और तुम आ जाओ बारात लेके। वो भी आ गए, वाह भाई वाह। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। अब जो है यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना है, देखो इसके 4 बेटे थे राजा दशरथ के, है ना, आपको पता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अब ये चारों का विवाह की चिंता थी उसको, तो है ना, ज्यादा फर्क था नहीं उम्र में, थोड़ा मोटा फर्क था। और वहां पे गए राजा जनक के पास में, और वहां पे सेटिंग बाजी हो जाती है इनकी। बोलते हैं जहाँ यहाँ पे देखो कि आप जो है यहाँ पे एक नाम आएगा बार बार, अगर आप कहानी को खुद पढ़ रहे हो तो, विदेहराज का। ये राजा ये राजा जनक को ही विदेहराज यहाँ पे बोला गया है। देखो छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए, ऐसे उनसे बात करते हैं दशरथ से कि मेरी जो छोटी बेटी है सीता का तो हो गया फिक्स राम के साथ में, बाकियों का देखो छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति, तो उनके भरत और शत्रुघ्न के लिए आप स्वीकार कर लें। अब राजा दशरथ को चारों की चिंता, उसको 4 बेटियां मतलब 4 लड़कियां मिल गई, शादी के योग्य, तो क्यों ना करेगा, बताओ क्यों नहीं करेगा वो शादी। तो उसने शादी करवा दी सबकी, टाटा बाय बाय हो गया, सबका काम खत्म। अब जो है यहाँ पे बारात वहां पे कुछ दिन रुकी, और इतना बड़ा आयोजन हुआ था वहां पे कि
मतलब ऐसे होता ना कि बारात आने वाली होती है, लोग जो है खिड़कियों से बाहर खड़े होके देखते हैं कि ये किसकी बारात आ गई। तो ऐसे ही वहां पे जो है ना राम की जो बारात आई थी, इतनी मतलब उसके लिए पहले तो जो जनक का जो एरिया था, मिथिला शहर है, उसको पूरा सजा दिया गया। उसके बाद में जब बारात आई तो लोगों की बिल्कुल भीड़ उमड़ पड़ी थी। मतलब बहुत ही खूबसूरत दृश्य वहां पे हो रखा था, बहुत ही मतलब मनोहक माहौल हो रखा था। तो ये था इस भाग में। और इसके बाद में आगे भी बहुत कुछ होता है, बारात को तो लेके चले जाएंगे, उसके बाद में भी तो कुछ होगा ना, जिंदगी बहुत लंबी होती है, ये पूरी जिंदगी की कहानी है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया जनक, जंगल और जनकपुर। ठीक है, देखो जंगल का मतलब जो जंगल में जो हुआ, जनकपुर का मतलब है यहाँ जनक में क्या हुआ। जनक में क्या हुआ, सीता का स्वयंवर हुआ था, उसकी कहानी। दो कहानियां इसमें थी, छोटे छोटे हिस्से थे मतलब। इसके बाद में जो है अगले वाले हिस्से में हम आगे कहानी पढ़ेंगे, जिसकी वजह से राम को आगे महल छोड़ना पड़ जाता है, बहुत बुरा होता है। ठीक है, तो ये थी कहानी। अब इन शॉर्ट आपको बताता हूं। राजा विश्वामित्र जो है, राजा नहीं बोल सकते उसको, महर्षि बन चुके थे। तो महर्षि विश्वामित्र जो है राम और लक्ष्मण को लेकर अपने साथ जंगल में चलते हैं, वहां पे सोते हैं। सोने से पहले बला अति बला नाम की एक विद्या उनको सिखा देते हैं, जिससे कोई रात में उसके ऊपर हमला नहीं कर पाता। आगे बढ़ते हैं और वो नाव से जो है यमुना को, जो भी नदी थी वो, ठीक है, तो गंगा को पार कर लेते हैं। और उसके बाद में जो है वो एक जंगल में घुसते हैं, वन में, ताड़का वन में, जहां पे राक्षसी ताड़का रहती थी। राम ने तीर चलाया, ताड़का मर गई। ताड़का मरने के बाद में जो है उसके दो बेटे थे, ताड़का के सुबाहु और मारिच। मारिच गुस्से में आ गया। 5 दिन के बाद उसने जो है महर्षि के जो यज्ञ चल रहा था उसके ऊपर सेना लेकर हमला कर दिया। मारिच को मूर्छित हो गया और बाण लगते ही समुद्र के किनारे जा गिरा। दूसरा सुबाहु जो था वो तीर लगते ही मर गया। उसके बाद में जो है विश्वामित्र उनको लेकर गए मिथिला नाम के एक राज्य में, जहाँ के राजा थे राजा जनक। उन्होंने उनका स्वागत किया बहुत ही खूबसूरत तरीके से, क्योंकि विश्वामित्र का नाम, जान पहचान सब कुछ थी यार, ऐसे कौन स्वागत नहीं करेगा, नाम था बहुत तगड़े वाला। तो अब जो है वहां पे लाया गया था एक शिव धनुष, जिसका वजन बहुत भारी था। 8 पहियों की लोहे की बड़ी, एक बहुत बड़ी पेटी में उसको लाया गया। जो इसको उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सीता को ले जाएगा। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही उठाने की, हिल ही नहीं रहा धनुष। राम ने उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए तैयार किया तो टूट गया। कमजोर धनुष, नकली धनुष ला रखा था इन्होंने। अब जो है ये फिक्स हो गई शादी, बारात आई। बारात आने के बाद में लोगों ने बहुत, मतलब पहले शहर को सजाया जाता है ना, तो वो सीन हुआ। अब आगे भी शादी वादी कर ली उन्होंने, बारात लेकर लौट पड़े वापिस। अब आगे की कहानी हम आगे जानेंगे। तो ये था इस कहानी के अंदर इन शॉर्ट क्विक रिवीजन आपको मैंने दे दिया है। चलो वीडियो एंड करते हैं। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली हैं। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई अपडेट दूं आपके काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।